लेकिन आपको बताते हैं कि आपके जो स्कॉलर्स हैं वो हमारे बारे में क्या कहते हैं। कितनी मजेदार बात है सूरा कुरान की कौन आयतें सी दिखा के। सूरा में जरा बताइए, सूरा सर आप कौन अपने सी? स्कॉलर को सुने ना, ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। मुफ्ती बमदर्द क्या कहते हैं। मुफ्ती की डिग्री ने किसने दी थी मुझे आज तक पता नहीं लगा, लेकिन कोई बात नहीं, सुनिएगा। बंदा है जिसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, ये सीकर का, ये ऐसा बंदा है कि ये, मैं आपको गारंटी से बोल रहा हूँ, गारंटी से, इसको घर से इसलिए निकाला होगा, इसने इस्लाम इसीलिए छोड़ा होगा कि ये अपनी माँ के ऊपर जो है ना, ये इसने चढ़ाई कर दी होगी। ये मैं आपको गारंटी बता रहा हूँ, ये हो सकता है, क्योंकि कुरान ने कहा है कि जनीम हरामी कहा है कुरान ने ऐसे लोगों को। कुरान ने ऐसे लोगों को, इन सीकर जैसे लोगों को 100% हरामी कहा है। 68 की 13 नजर आ रही है। उतल्लिन बाद जाली का जनीम, क्या लिखा हुआ है? सख्त खू और इसके अलावा बदजात, ये दोनों कैटेगरीज, ये दोनों सिफात इस मुर्तद के अंदर है। सुबहान अल्लाह, कुरान के ऊपर, कुरान की शान। अल्लाह क्या फरमाया? उतल्लिन बाद जाली का, दो कैटेगरीज है और ये दोनों इस बंदे के अंदर है। ये दोनों कैटेगरी यानी ये दोनों जो सिफात हैं ये इस सीकर के अंदर पाई जाती है। जी सर, माशाल्लाह, क्या ही बात है सुभान अल्लाह कुरान की, कि ये लोगों को हरामी कहता है। अभी और लेकिन माशाल्लाह क्या ही बात है कुरान की मेरे कि कुरान लोगों को हरामी कह रहा है, उजड और हरामी कह रहा है। जी सर, नहीं, अब आप आई थिंक बताइए कि ये आपको अब आप, बोल रहा था ना? सर दुनिया में और कोई सीकर है भी नहीं। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये मैं नहीं, आपको बताता लेकिन हूँ एक मेरी बात मजेदार बात एडम बताता हूँ। ये, अच्छा मैं आपको अच्छा, एक ठीक है, बात बोलिए बताता आप। हूँ। अब देखिए इसी के बाद जो है ना, इसकी इस वाली हरकत के बाद हाँ मैंने स्ट्रीम बनाई थी, और मैंने उस स्ट्रीम में साबित किया था कि आ हजूर जो हैं वो एक हराम की औलाद है, हरामी है, क्योंकि वो अपने वालिद के मरने के 4 साल बाद या 2 साल बाद या 2 से 4 साल के दरमियान में पैदा हुए। मैंने इसे बोला था कि तुमने जो ये कहा ना कि मैं यकीन से कह सकता हूँ, 100% कह सकता हूँ कि ये अपनी माँ पे चढ़ दौड़ा होगा। मैंने कहा कि भाई वो तो तुम साबित नहीं कर सकते, और तुम्हारा बाप भी कभी दोबारा पैदा हो गया ना कब्र में से निकल के, तो भी इस चीज को वो प्रूफ नहीं कर सकता, इस स्टूपिड तोहमत जो तुमने लगाई है। लेकिन मैं जरूर साबित कर दूंगा कि तुम्हारा नबी हरामी है। सो भाई, फिर ये गाली कैसे है अगर कुरान ये बोल रहा है? अगर कुरान में ये लफ्ज हरामी का, जैसा कि आपके मुफ्ती ने भी बताया और मैं अभी आपको स्क्रीन पे भी दिखा रहा था, उस वक्त आप चले गए थे, दोबारा दिखा दूंगा। और अगर ये गाली है तो भाई प्रूव होने के बाद ये गाली नहीं रहती, नंबर वन। नंबर टू, अल्लाह ने जो कहा है उसने प्रूफ करके नहीं कहा, उसने डायरेक्ट हरामी कहा, हराम जादे। मैं आपको ट्रांसलेशन दिखाता हूँ, उर्दू पर नहीं आती आपको? एक होती है हाँ कुछ शुगर कोटेड ट्रांसलेशंस, और एक होती है ट्रांसलेशंस की आगे से शुगर कोटेड ट्रांसलेशन, क्योंकि लोग ट्रांसलेशन पढ़ के आगे निकल जाते हैं ना, वो डिटेल तो पढ़ना पसंद नहीं करते। ये देखिए आपके, ये कुरान की वही आयत आ गई, काफिरों के साथ यानी इनकी खसलों के साथ बदनामी और रसवाए आलम भी है। हजरत शाह साहब लिखते हैं कि ये सब काफिर के वज़फ हैं, आदमी अपने अंदर देखिए और एक खसलतें छोड़ते। तंबी में जनीम जो लफज है कुरान का, कि मैनी सलफ के नजदीक वल्द अरता और हराम जादे के हैं, जिस काफिर की निस्बत ये आयतें नाज़िल हुई ऐसा ही था। अब मुझे बताइए कि कुरान जो है वो लोगों को, काफिरों को हरामी हरामजादे बोल रहा है, एंड यू आर गुड विद दैट। ये कौन सी सूरा में? यार उसने बताया भी है 68 की 13, मैंने भी अरे एक दिखाया है, मिनट में देखना। कुरान.com खोला हुआ है, फिर आप पूछे कौन सी सूरत के अंदर है। अब आप मुझे शुगर कोटेड ट्रांसलेशन ये दिखाएंगे, नहीं जी तो सूरा, कुछ और लिखा हुआ है। ये सूरा अल अब आप कलम। इंग्लिश में दिखाएंगे, इंग्लिश में कुछ और लिखा हुआ है, या कोई और ट्रांसलेशन दिखाएंगे जी वहां पे कुछ और लिखा हुआ है। आई डोंट केयर, आपका मुफ्ती भी मान रहा है, आपके सलफ भी मान रहे हैं कि लफ्ज हरामी के लिए, हरामजादे के लिए। डोंट गो टू शुगर कोटेड ट्रांसलेशंस। कुरान में जो ट्रांसलेशंस हैं वो आप जैसे लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए की गई हुई है। लेकिन जब मुफ्तियों की पिछवाड़े में आग लगती है ना, तो वो असल ट्रांसलेशन भी बता देते हैं। उसके अलावा अगर आप तफासिर में जाते हैं और लुगात में जाते हैं तो आपको उनकी असल हकीकत नजर आ जाती है। ये कुरान, सूरा, जी, ये 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 सूरा अल कलम में है ना? सर जब आपके सामने लिखा हुआ है आपको किसी और जगह पढ़ने की जरूरत क्या है? नहीं नहीं, मैं आपसे वैसे ही पूछ रहा हूँ, ये सूरा अल कलम है ना? चैप्टर नंबर 68 आयत नंबर 13, आप बार बार रिपीट कर रहे हैं उस चीज को जिसका कोई फायदा नहीं है। आप स्ट्रीम में जाके, मैं आपसे यूट्यूब पे पूछ रहा हूँ, ये जाके सूरा अल कलम है ना? बाद में स्ट्रीम या स्ट्रीम का इमेज बना के देख सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। हाँ, अभी मसला तो क्या है?
ये सूरह अल कलम है, कौन सी है? नहीं, मैंने बनाई है सर ये सूरह, ये आई क्रिएटेड दिस सूरह। अरे यार, यार आई क्रिएटेड इट, सीरियसली आई क्रिएटेड इट। तो फिर आप क्रिएट किए तो फिर वो क्योंकि मैं अल्लाह हूं, आप ही मैंने जाने। क्रिएट की है। और बताएं हम्म, यार, क्या यही सिली सबसे। बात कर रहे हैं, जो आर्ग्यूमेंट है उसके ऊपर नहीं आ रहे, बार बार तो गेम वही बनाई मैं जा रहे आपसे हैं। पूछ रहा हूँ ना, मैं आपको पूछ रहा हूँ, ये सूरह अल कलम में है ना? हाँ जी। तो हाँ, तो उसमें एक मिनट जरा मैं देख, इसीलिए मैं आपको पूछ रहा था ना, कंफर्म कर रहा था आपसे। एक मिनट। मैंने कहा है कि मुझे जलेबी दिखाने की बजाय इसको पढ़ के आना और मुझे ट्रांसलेशन ना दिखाना, सिली किस्म की, शुगर कोटेड। आई थिंक ये ओके, कौन से, आई थिंक इसके ऊपर एक्चुअली ऐसा भी है कि द वन हु इज एक्सेसली इंसल्टिंग स्प्रेडर ऑफ स्पाइट, मतलब आई थिंक ये उस कॉन्टेक्स्ट में कि जिसकी जिसकी सिफत यहाँ लिखी गई है कि जो इस किस्म के लोग होंगे। ठीक है, इस किस्म के लोग होंगे तो क्या करूं? कुरान यूज करता है ये चीज कि नहीं यूज करता? ये लफ्ज यूज कर रहा है कि नहीं कर रहा? हाँ, बट उसका कॉन्टेक्स्ट देखिए ना। उसका कॉन्टेक्स्ट देख लिया, उसने मुझे कहा है ना ये बात। नहीं, वो ठीक है, वो मुफ्ती, आप लोग यही गलती करते, ओके, एक आदमी कोई ठीक कुछ है, बोल दे, कोई बात नहीं, कोई जैसे बात अभी नहीं, ये वो देख। मदनी का लेके उसको अरे ये अरे 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 शायरी अरे, में रोना पूरी नहीं अजान यार, बना दी। रोना नहीं मेरे बच्चे, रोना नहीं। ये देखो, कुरान कहता है कि अरे, ये भले कामों से रोके और हद से बड़ा गुनहगार है। मुझे बताओ सबसे बड़ा गुनहगार कौन होता? अरे कॉन्टेक्स्ट में भाई, जा रहा हूं मैं आपको। सबसे बड़ा गुनहगार कौन है? हाँ बताइए, बताइए सर, सबसे बड़ा गुनहगार कौन है? बताइए, आप क्या पूछ रहे मतलब? हैं मुझे नहीं, आप बताइए, आप पूछ रहे तो बताइए, मुझे क्या, बताइए कौन सबसे बड़ा गुनहगार। नहीं सर, ये भी मुझे ही बताना पड़ेगा यार, क्या बच्चों के साथ बात कर रहा हो? शिर्क जुल्मुल अजीम, राइट? शिर्क। शिर्क क्या है? हाँ, एसोसिएटिंग पार्टनर्स विद गॉड। ओके, शिर्क जुल्मुल अजीम है। हाँ, वो बिग सिन में है ना, शिर्क है। ओके, जुल्म है, ये जुल्म है ना, अजीम जुल्म है ना। हाँ, मतलब वो गुनाह में शामिल होता है ना। ओके, शिर्क जुल्मुल अजीम है, नहीं नहीं, अजीम अजीम सबसे ग्रेटेस्ट जुल्म है। हाँ, एसोसिएटिंग पार्टनर्स विद गॉड, वही फोर, है, ओके वेट उसी वेट, को शिर्क नाउ कहते नाउ अब आ जाते हैं हम 448 पे। शिर्क जो है वो, इस्मन एक्सक्यूज मी, इसमें नजीम भी है, सबसे बड़ा गुनाह भी है। हैं। शिर्क जो है इसमें नजीम भी है, जुल्मुल अजीम भी है। ओके, अल्लाह कह रहा है ये जो लोग हैं, मुशरिक लोग जो हैं, ये वो हैं जो भले कामों से रोकते हैं, हद से बड़े हुए गुनहगार हैं। शिर्क से बड़ा गुनहगार कोई नहीं है, मुशरिक से बड़ा गुनहगार कोई नहीं है, मुशरिक से बड़ा जालिम कोई नहीं है। जालिम भी मुशरिक है और गुनहगार भी सबसे बड़ा मुशरिक ही है। ये आयत किस सूरत में तमाम मुशरिकों के लिए नहीं है? प्लीज, कॉन्टेक्स्ट की बात कर रहा हूँ, कॉन्टेक्स्ट पे आप लेके गए थे। कुरान से समझाया, मैं कुरान से बाहर नहीं निकला। जी। हाँ, तो ये उन मुशरिकों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, जो उस वक्त। उस वक्त, इस वक्त, उस वक्त नहीं, कुरान सारे टाइमों के लिए नहीं। ये तो कहेंगे कुरान उस टाइम के लिए था, अच्छा, आज के मतलब बाद आप कुरान ये के ऊपर बात दरअसल नहीं करेंगे। उस नहीं, ये उन मुशरिकों की उन मुशरिकों की खुसूसियात को बयान कर रहा है कि जो लोग इस डज नॉट किस्म के होते मैटर, उनकी इनकी, भाई हेलो, हैं। जी, तो मेरे वही साथ ये बता वाली रहे चीज हैं। नहीं चलेगी। मुशरिकों के बारे में बात हो रही है और मेरे साथ ये वाली चीज नहीं चलेगी कि जनाब ये वो वाले मुशरिक और फलाने मुशरिक और टमकाने मुशरिक और उस वक्त के मुशरिक और इस वक्त के मुशरिक। भाई सिंपल सी बात है, कुरान मुशरिकों को हरामी बोल रहा है, ठीक है, लेकिन कुरान साबित नहीं कर सकता हाँ, बट मुशरिकों वो को हरामी। कुरान मुशरिकों को हरामी किस सिलसिले में कह रहा है? वो गाली के रमजे में कह रहा है। समझने की कोशिश करें, वो हरामजादे और हरामी गाली के रमजे में कह रहा है, ठीक है। वो उनको लिटरली हरामी और हरामजादे प्रूव नहीं कर सकता कुरान, ठीक है। अल्लाह उनको हरामी और हरामजादे जो कह रहा है वो गाली के तौर पे कह रहा है।
अल्लाह इज अब्यूजिंग देम, अल्लाह गाली निकाल रहा है उनको। बेसिकली मोहम्मद का कलाम है तो मोहम्मद ही दे रहा था असल में तो। लेकिन ऑन द फ्लिप साइड अगर मैंने कभी मोहम्मद को हरामी कहा है तो मैंने उसको गाली की सूरत में नहीं कहा, मैंने हरामी के लफ्जी मायनों में कहा है। और मैंने साबित ये किया है कि मोहम्मद जो है वो अपने बाप के मरने के 2 या 4 साल बाद पैदा हुआ था, इस वजह से आप उसको लिटरल मायनों में भी हरामी कह सकते हो, और मैंने गाली नहीं दी। तो आप मुझे किस हिसाब से लेकिन कह रहे हैं कि मैंने आपने आपके नबी को कभी भी बुरा भला लेकिन कहा है? आपने जो आप देखिए आपने जो साबित किया है वो क्या हम्म। आपने किसी आलिम से जाके उस पर डिबेट किया है? सर आप आलिम को ले आए ना। नहीं नहीं, मैं मैंने आपको जब पूछ रहा साबित किया था, सुने, मैंने जब साबित किया था ना, हूँ। तो मैंने वीडियोस भी दिखाई थी, मैंने आपको तमाम ऑथेंटिक अहादीस भी दिखाई थी, और फिर मैंने ये भी दिखाया था कि आपके सब अर्ली मुहद्दिस जो हैं वो इस चीज को मानते हैं कि रहम जो है ना, हमल हमल हम्म, हमल यानी प्रेगनेंसी औरत के पेट में 4 साल तक रह सकती है। आपके चारों मदाहिबुल इस्लाम, इमाम शाफी, इमाम हम्बल, इमाम मालिक, इमाम अबू हनीफा, ये चारों के चारों एग्री करते हैं, जिसमें जो सबसे मिनिमम एग्रीमेंट है वो 2 इयर्स पे है, और फिर मैक्सिमम में एग्रीमेंट नहीं है लेकिन वो और भी ज्यादा है, लेकिन 4 साल तक, इमाम शाफी 4 साल तक कहते हैं, इमाम मालिक जो है वो 2 साल तक रहते हैं, लेकिन 2 साल मिनिमम है। क्यों? क्योंकि इन तमाम अहदीस की रूह से मोहम्मद अपनी बाप के मरने के 4 साल बाद पैदा हुआ या 2 साल बाद पैदा हुआ, डिपेंडिंग ऑन कि आप किस वाले रेफरेंसेस को मानते हैं। तो लिहाजा, और इस्लाम में जो हमल की प्रेगनेंसी की टोटल मुद्दत तो है क्या वो जी 4 इयर्स क्या तक तो इसीलिए आपके हिसाब से फिर कलेक्टिव एग्रीमेंट में है। आपके हिसाब से फिर जीसस भी हरामी हो गया ना? कोई बात नहीं, आप कह ले, आप नहीं नहीं, कहेंगे तो मैं उससे कह फर्क नहीं तो नहीं रहा हूँ पड़ेगा ना। आप मैं आप कह नहीं आप रहा हूँ। देखें। जीसस ठीक है, जीसस कैसे पैदा हुए? हाँ, आप बता दें कैसे पैदा हुए। नहीं नहीं, आप बताइए ना, क्रिश्चियनिटी के सर, हिसाब से बताइए। सर जिस तरीके से कुरान में लिखा हुआ है कि नहीं, मिरेकल्स कुरान और का भी आप उसी जाने तरीके से, दीजिए, आप क्रिश्चियनिटी के हिसाब से बताइए। सेम सेम वही लिखा हुआ है, क्योंकि कॉपी किया था ना कुरान ने, चोरी का माल है अच्छा कुरान। नहीं कुरान तो चोरी का बताइए। माल है, कुरान चोरी नहीं का तो माल है। कुरान चोरी का अमल होएगा हम्म। तो बाइबल में तो कितनी बकवास भी लिखी है, वो कॉपी क्यों नहीं की थी? मोहम्मद को तो सारी बकवासें तो उसने कॉपी की है, कौन सी बकवास कॉपी नहीं की? अच्छा, मैं देखिए, आपको अब आप अभी आगे, अब अब आगे आगे हैं, सुने देखिए, अब हो क्या रहा है अब। अगर मैं आपको बाइबल में बकवास बताऊं तो आप क्या उसको चले, मान जाएंगे? कोई बात नहीं, आप बता दीजिएगा, लेकिन एक सेकंड रुकिए जरा यहाँ पे, अब जरा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, आपने आप किया क्या पहले है, ये सुन ले, बताइए। मैं आपको दिखा देता हूँ, एडम रुकिए। भाई, मैं एक एक सिंपल सवाल है, आप क्रिश्चियन एक हो गया, सेकंड, पहले मुझे ये एक बताइए, आप सेकंड जरा, क्रिश्चियन हो? एक सेकंड रुकिएगा, सॉरी सी, सुनिए लेट ना, मी आप फिनिश, क्रिश्चियन हो क्या? लेट मी फिनिश द हाँ या करंट ना में आर्ग्यूमेंट। जवाब तो दीजिए, आप क्रिश्चियन हो कि नहीं? लेट मी फिनिश द करंट आर्ग्यूमेंट, फिर मैं आपको जवाब देता हूँ, क्योंकि अब आर्ग्यूमेंट खत्म होने लगा। लो भाई, सब लोगों ने सुना कि अब जब ये हर लिहाज से पूरे इनकैप्सुलेट होके इनके आर्ग्यूमेंट खत्म हो गए हैं, नहीं, और इनके पास आर्ग्यूमेंट नहीं अब, खत्म हुआ है ना आप। लेट मी मैं लेट मी फिनिश माय स्टेटमेंट, मुझे फाइनल मोरल ऑफ द स्टोरी देने दें, क्योंकि अब वो आप आपने, खुद ही बना रहे हो, आप खुद ही बना रहे हो, मॉडल बना दीजिए। तो फिर यहाँ तो कहें कि मोहम्मद हरामी नहीं था, वो दो नहीं या तो चार मैं साल बाद पैदा आपको नहीं हुआ था। नहीं नहीं नहीं, तो वही तो मैं आपसे ओके, कह रहा हूँ ना तो भाई फिर कि आप ये उस कहते हैं कि मोहम्मद मिरेकल की पैदाइश है। देखिए, नहीं आप बीच का नहीं रास्ता नहीं नहीं ले सकते। नहीं नहीं, बीच देखिए, का रास्ता अगर मैं नहीं आप, ले रहा हूँ। नहीं हेलो देखिए, हेलो, या सुनिए, देखिए, मैं दो चीजें हैं, देखिए आपके कुछ स्कॉलर्स नहीं ऐसे मैं हैं, बीच का रास्ता सुने जरा, नहीं ले रहा हूँ। आपके कुछ स्कॉलर, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि उस जो आप पैदाइश की बात कर रहे हैं ना, हम्म, उसका फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे इतना मुझे मुझे ये नहीं पता, जो आप अभी जो बता रहे कि 4 साल हो गया, ये जो भी है, तो ठीक है, अगर आपने किसी से डिबेट की है या नहीं की है वो मुझे नहीं पता, ठीक है ना? आपका ये जो मुफ्ती बमदर्द है ना, इसने उसके बाद एक वीडियो बनाई थी जिसमें हम्म इसने कहा था कि एडम क़यामत तक जवाब नहीं दे सकेगा। मैंने हम्म उससे 3 दिन बाद, मेरे सैटरडे को लाइव थी, मैंने उसमें हम्म जवाब देके उसे छक्का कराया था, और फिर उसने मेरी उस वीडियो को कॉपीराइट के हम्म अंदर डाला था, हम्म और मैंने, लेकिन उससे पहले बहुत से लोगों ने कॉपी करके चला दी थी। बहरहाल वो मैं दोबारा प्ले कर दूंगा। द होल हम्म आइडिया इज कि आपके स्कॉलर्स डरते हैं, उनकी टांगे कांपती हैं, वो अपने चैनल पे जवाब जरूर दे देते हैं मुझे, क्योंकि उन्हें पता है कि एडम आगे से जो है ना रिबटल नहीं दे सकेगा हमारे चैनल पे, वेयर एज उनमें से कोई यहाँ पे आके नहीं बोल सकता। नहीं तो आपके आप स्कॉलर्स की रिबेटल दे सकते सबसे हो ना, बड़ी, अगर कोई जवाब भी दिया है तो आप उसका रिबेटल अपने चैनल पर डाल तो जब सकते हो, मैं उसमें अपने कोई चैनल पे रिबटल बनाता हूँ तो वो वहां से कॉपीराइट स्ट्राइकें मारते हैं। आपके अभी पिछले दिनों मेरे चैनल पे मैंने कॉपीराइट आप स्ट्राइकें करी कोड दो। कर दीजिए ना, आप कोड भी कर सकते हैं। नहीं, कोड क्यों करूं, कोड क्यों करूं? अगर किसी के नहीं अंदर अब मतलब दम आप है तो ऐसे खुद कोड आए। कर दीजिए, आप आई ऐसा डोंट कोड आई कर डोंट नीड टू दीजिए। कोड एनी मोर नाउ। मैं जब कोड करता हूं तो जो बंदा बोल रहा है मैं वो कोड करूंगा ना, कल को आपके स्कॉलर बोलेंगे मैंने तो ऐसा नहीं बोला था, मैंने तो इस तरीके से बोला था, उसने ये लफ्ज बीच में से खा लिया, क्यों मैं ऐसे बोलूं? नहीं नहीं, अगर आप उनमें ऑडियो दम है, अगर उनमें ऑडियो चला दम दीजिए है, ना। अगर उनमें दम है तो सीधे सीधे आए ना।
वो वहां पे बैठ के बकवासियात क्यों करते हैं? सीधी सीधी आए। लेकिन आपके स्कॉलर्स में दम नहीं है। ये जो मुफ्ती बमदर्द है, हाँ। इसको मैंने साहिल के चैनल पे ये कहा था, देखिए आया था यहाँ। पैदाइश का ये तो मुझे नहीं पता जो आप बता रहे हाँ हैं, ये तो मैंने सुना। अरियाज साहब लेकिन अरियाज साहब आप एक काम करिए, आप इस मौजू पे एडम ने स्ट्रीम की है, ठीक आप है, ठीक है। उसको देखिए। टाइटल और क्या है उसमें उसका? जो टाइटल क्या है? वो अभी बर्थ लिंक ऑफ शेयर कर मोहम्मद, देगा, आप टेंशन ना बर्थ ऑफ लीजिए। अच्छा, मोहम्मद। अच्छा, अच्छा, अच्छा। लिंक भी आपको अभी मिल जाएगी, आप देखिए उसमें जो जो हवाले दिए गए हैं उस पर तहकीक करिए। लेकिन अभी इसका कंक्लूजन ये है कि आपके अल्लाह ने भी अच्छा, तो गाली दी है। एडम मेरी भाई, बात तो आप कंप्लीट तो होने आप देना भाई। अच्छा, अच्छा, बोलिए। मैं ये कह रहा हूँ कि कंक्लूजन ये है कि आपके अल्लाह ने भी गाली का इस्तेमाल किया है कुरान में। वो तो मैंने आपके एडम भाई को रसूल बताया ना, उसके बारे में उसका कॉन्टेक्स्ट भी यार, बता दिया। नहीं वो कॉन्टेक्स्ट हो या कुछ भी हो, गाली का इस्तेमाल अल्लाह ने किया है। नहीं, देखिए, गाली अगर किसी को आप बोलते हैं कि ये पर्सन इलिजिटिमेट है, तो हरामी है ना, सीधा तरह बोलना यार, गाली लेना, उसका उसका हरामी नहीं, है, नहीं, तो वो कुरान कोड की देखिए, ट्रांसलेशन है, हरामी बोल, बोल अरे हरामी। तो हाँ, तो वो अल्लाह, तो अगर अल्लाह नहीं, को नहीं, शर्म उसका नहीं ट्रांस आती लफ्ज अरे हरामी यार, यूज करते वक्त, तो आपको क्यों आ रही है? अल्लाह ने लफ्ज हरामी बोला। नहीं, देखिए, अभी कोई प्रोस्टिट्यूट है, उसको प्रोस्टिट्यूट बोलेंगे तो वो गाली नहीं होती है ना। नहीं होती, बेहतरीन ना। इसीलिए जब मैं मोहम्मद को हरामी बोलता हूं तो गाली नहीं है, क्योंकि नहीं, मैंने तो मैं साबित कर दिया हुआ है कि वो नहीं, हराम की औलाद है। देखिए ये एग्जैक्टली, नहीं, आई 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 मैं 100% इसी बात पे कहता हूं कि जब मैं मोहम्मद को हरामी बोलता हूं तो वो गाली नहीं है, क्योंकि वो मैं प्रूफ कर चुका हूं। वेयर एज जब अल्लाह कुरान में हरामी बोल रहा है तो वो लिटरल सेंस में हरामी नहीं बोल रहा, वो गाली के सेंस में बोल रहा है, क्योंकि उसने जेनेरिकली बहुत सारे लोगों को हरामी कहा है, हरामजादा कहा है। इस सूरत में नहीं कहा कि वो लोग बगैर शादी के पैदा हुए थे, या उसके उसके बाप ने अडल्ट्री की थी तो पैदा हुआ था, या उसकी मां ने अडल्ट्री की। तो वो अल्लाह गाली के रमजे में हरामी बोल रहा है। दिस इज अ डिफरेंस बिटवीन मी एंड अल्लाह। अल्लाह जो है वो इंतहाई बेगैरत है, आई एम सॉरी टू से, क्योंकि वो गाली के तौर पे हरामी कहता है। मैंने कभी गाली के तौर पे हरामी नहीं कहा, मैंने लिटरल मायनों में हरामी कहा हुआ है। एंड थैंक यू, आपने वही लफ्ज बोले, आई अप्रिशिएट यू। साहिल भाई प्लीज कंटिन्यू। अच्छा अरियाज साहब, आप जो है वो जो जो दलीलें एडम साहब ने दी है, आप उनके तो मुझे चैनल एडम भाई से ये पूछना था, क्या वो एडम भाई क्रिश्चियन है क्या? ये मुझे नहीं, बहुत वो यहाँ डाउटफुल पे अरियाज साहब आप एक काम लगता है। करिएगा, एडम की जो भी आइडियोलॉजी है या फेथ है, आप एडम का नहीं, सैटरडे वो एडम भाई क्यों सुन छुपा लो। रहे हैं? वो बताने में क्या है नहीं, उनको? छुपाने की क्या बात है यार, छुपाने की क्या बात है? वो मैं आपसे ये वो अच्छा, तो उनको बोलो, देखिए, उनको ये बोलने बोलो कि जीसस हरामी है, वो बोलेंगे देखिए क्राइस्ट अभी हरामी। आप अभी देखिए, आप जो है ये बदतमीजी पे आ गए ना। नहीं, नहीं, मैं बदतमीजी नहीं कर रहा हूँ, मैं उनको खाली पूछ रहा बदतमीजी हूँ कि तभी तो पता चलेगा ना, वो अरे बोलते यार ही मैं नहीं बाथरूम वो। तक गया था। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, एक सेकंड, सॉरी, बाथरूम तक गया था मैं। हाँ, मुझे तुम्हारी आवाज आ रही थी, दूर दूर से आ रही थी। हाँ भाई। हाँ अच्छा, एडम भाई, आप मुझे ये आप जो पूछना है, आप है, क्रिश्चियन हो क्या? मुझे खाली हाँ ये तो बिल्कुल हूँ, बताओ आप। बिल्कुल हूँ, आप बिल्कुल हूँ, बिल्कुल हूँ, क्या मसला? अच्छा, आप क्रिश्चियन हो? बिल्कुल हूँ, बोलो। और ये तो मतलब आप इस्लाम छोड़ के आप क्रिश्चियनिटी एक्सेप्ट किए, ये कहने बिल्कुल का कर ली, मतलब और बताओ। है? अच्छा, क्या आप हिंदू हो? मैं हिंदू भी हूँ, हाँ। हाँ, तो देखिए, अब इससे मुझे पता चल गया कि अभी आप हिंदू बोल रहे, तो मैं हिंदू, क्रिश्चियन हूँ तो मैं क्रिश्चियन हूँ, तो मतलब आप झूठ बोल रहे हैं। तो आप ये सही सही बताइए ना कि आप कौन सा रिलीजन फॉलो करते हैं अभी? हिंदू रिलीजन है ही नहीं, हम्म हिंदू रिलीजन है ही नहीं। वेदांतिस्ट तो आप वेदास फॉलो करते हो? बिल्कुल नहीं करता हूँ, हाँ, नहीं करता हूँ, तो फिर आपने क्यों बोला आप हिंदू है? क्योंकि मैं हिंदू हूँ। वो कैसे? हिंदू रिलीजन कब है? आप भी नहीं, तो नहीं, हिंदू है ना आर्या साहब, हाँ, नहीं, हिंदुस्तान से आप। नहीं, नहीं, मैं ज्योग्राफी के लिए बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इन एक टर्म्स ऑफ सेकंड, रिलीजन बात कर रहा एक हूँ। सेकंड, रुकिएगा रुकिए रुकिए रुकिए। कुरान में लफ्ज क्रिश्चियन है ही नहीं। कुरान में तो लफ्ज निसारा है, और अरे, निसारा तो लोकेशन है। शट अप, लिसन, निसारा अरे, तो लोकेशन है। अरे, तो आओ, अगर आपको, शट अप वटअप मुझे मत बोलिए यार। तो रिलैक्स, मैं टेक अ आपसे चिल, मैं लेट मी सुनिए फिनिश, ना, मैं द आपसे स्टेटमेंट। तमीज से बात कर रहा हूँ। तो लेट मी फिनिश द स्टेटमेंट, डू आपका नॉट सबसे इंटरप्ट। बड़ा वो यही प्रॉब्लम है यार, आप जब से क्रिश्चियन बने हो ना, आपकी जबान ही टेढ़ी होगी। नहीं, वो मेरी जुबान बहुत बेहतर हो गई है। जब मैं मुसलमान था ना, अच्छा, तो मतलब तुम जैसे ये भोली बाजों ये को ना, आपकी जबान बेहतर हुई है? जी जी, बिल्कुल गाली बिल्कुल, गलौज, ये आपकी जबान बेहतर हुई है? जब मैं मुसलमान था ना, तो तुम जैसे लोग जो मुझे इंटरप्ट करते थे ना, उनके मुंह पे लाफा आता था, और दो दांत बाहर आ जाते थे, दोबारा बोलना भूल जाते थे वो लोग।
मेरे सामने। तो मुझे ये मत समझाओ कि मैं कौन और कौन नहीं हूँ। तुमने मेरी मुसलमानियत अभी देखी नहीं है, तो ठीक है? मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि आप पहले खराब थे, ज्यादा खराब थे, नहीं, अभी कम मैं खराब हो, पहले मैं ऐसा? पहले मोहम्मद को कंप्लीट फॉलो करता था, जैसा मोहम्मद ने किया था एग्ज़ैक्टली वैसे करता था। अब मैं नहीं, कोशिश कर रहा हूँ। आपको ईसा को फॉलो करना चाहिए ना, मतलब जीसस नहीं, को, कि अगर ऐसा कोई नहीं आपको करना। एक तमाचा मारे आप दूसरा गाल भी आगे कर दो, बट आप तो मैं गाली यही देते हो। बता रहा हूँ, मैं एग्ज़ैक्टली यही बता रहा हूँ, अगर आप सुनना पसंद करें, आप सुनते नहीं, बीच में इंटरप्ट करते हैं, जिस वजह से मुझे गुस्सा चढ़ता है। मैं पहले मोहम्मद को आप फॉलो बहुत करता शॉर्ट था। टेम्पर्ड हो, बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड हो। देखिए, अब आपको मुझे बैकस्टेज करना पड़ेगा, म्यूट करना पड़ेगा, बिकॉज़ यू आर नॉट लेटिंग मी फिनिश। दिस इज़ द थर्ड टाइम आई एम ट्राइंग टू स्पीक अ सेंटेंस। यू आर ऑल्सो इंटरप्टिंग। देयर वी गो, यू गॉट अ म्यूट। तो पहले मैं मोहम्मद को फॉलो करता था, और मैं मोहम्मद को फॉलो करने की वजह से एग्जैक्टली वही करता था जैसा कि मोहम्मद ने किया। मोहम्मद ने गालियां निकाली, कत्लो कताल किए, मार कुटाइयां की, दंगे फसाद किए, ये मोहम्मद की खसलत थी। और मैं बिल्कुल वैसे ही करता था जैसा कि एक प्योर मोहम्मदन को होना चाहिए। कुरान इस चीज की साबित देता है। कुरान कहता है कि तुम लोगों को पैदा ही मैंने इसलिए किया इस दुनिया के अंदर कि तुम मेरी तरफ से टेरर फैलाओ, क्योंकि अल्लाह कहता है सबसे बड़ा टेरर फैलाने वाला मैं हूं, और तुम लोग जो हो ना, वो मैं तुम्हें यूज करूंगा मुसलमानों, ताकि तुम दूसरों के दिलों में टेरर फैलाओ, ठीक है? लेकिन अब चूंकि मैं बाइबल को मानना शुरू हो गया हूँ, तो मानना शुरू हो गया हूँ, तो अब मैं यीशु मसीह की तरह अपने आप को हम्बल रखने की कोशिश करता हूँ एट मैक्स। लेकिन अभी मैं उस लेवल पे नहीं आया, उतना अच्छा नहीं उसको मान रहा, तो मैं उसको फॉलो करने में अभी थोड़ा-सा कम लेवल पे हूँ। एक वक़्त आएगा कि मैं मज़ीद हम्बल हो जाऊँ, अभी मैं इतना हम्बल नहीं हुआ। आई होप यू अंडरस्टैंड दैट। साहिल भाई, मेरा ख्याल है आई गोtta गो नाउ। इट्स मोर देन ठीक है। इनफ फॉर टुडे। तो हाँ थैंक यू हाँ, सो वेरी हम मच। भी स्ट्रीम क्लोज कर देंगे। चलिए, अगर मैं आलिया क्या अगर मैं एडम एडम भाई को मुझे एक सवाल पूछना है, अगर मैं उनको अभी एक कस के तमाचा मारूं, तो क्या मुझे वो दूसरा गाल भी देंगे तमाचा मारने के लिए? नहीं सर, मैं आपके 2 दांत बाहर निकाल दूँगा। क्यों? लेकिन आपको तो जीसस ने बोला है ना कि दूसरा गाल भी आगे कर दो। क्योंकि मैंने यही बोला ना कि मैंने अभी तक उनको अच्छे तरीके से फॉलो नहीं कर रहा है। आई एम अ बैड क्रिश्चियन। अरे ये देखिए, ये अभी आप खुद ही फंस गए ना। क्या मतलब फँस गए? फंस गए क्या है इसमें मैं यार? तो मुँह से कह वो रहा हूँ आई एम अ सामने बैड से बोल क्रिश्चियन। रहा है वो नहीं फॉलो कर रहा है, इसमें फंसने का क्या है? वो खुद बोल रहा है कि मैं नहीं फॉलो कर पा रहा हूँ उतना तक, तो इसमें फंसने की क्या बात है? जो हकीकत है वो बता दिया उसने। क्या ये यार, सही है। बैसाखी का सहारा कब तक लोगे यार रियाज साहब? और वो लेके भी नहीं समझ रहे। मैं तो मुँह से कह रहा हूँ नहीं फॉलो कर सक रहा अभी। अरे यार, ओह क्या माय किया जाए। गुडनेस!